दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने लगा निर्णय जो है लगभग ले लिया है। और आज सुर्खियों में एक और नई खबर चल गई है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, उनको भारत रत्न मिलेगा। अब ऐसे में जो किसान हैं, और ख़ासकर क्योंकि जयंत चौधरी को जाट के रूप में देखा जाता है, अब वो क्या सोचते हैं। हम गांव बैसवाल में हैं, शामली विधानसभा का गांव है, कैराना लोकसभा है, तो क्या विचार है। और इससे क्योंकि अभी तक जिसके खिलाफ धरने प्रदर्शन होते थे, जिसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और सेंटर में भी मोदी जी कमान संभाले हुए हैं। तो बात करेंगे क्या लगता है उनको, क्या लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या लग रहा है जी, जैसा अभी चौधरी साहब ने हाथ मिला लिया, लगभग तय ही हो लिया, क्या लग रहा है अब कैसा रहेगा मूड की बार चुनाव में? मूड रहेगा, पहली बात तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया इन्होंने, ये भी बहुत बढ़िया करा इन्होंने। ये तो बहुत दिन पहले दुआ था। फिर दूसरी बात है, अगर पार्टी में चौधरी साहब की है, जहाँ भी वो जाएंगे उनके साथ हम तैयार है। पर बात एक है, हमारी जो सोच है, गरीब और किसान और मजदूर, इस पार्टी के लिए पार्टी कुछ खतरनाक बताई। तो अगर इसमें सुने, जैसे छोटू राम ने अंग्रेजों में रहा, मंत्री रहा, वो कहना नाज जो है 8 रुपये क्विंटल लो, अंग्रेज बोले तो हमारी सरकार में और हमारे खिलाफ बोले, कहना मैं पूरे भारत की फसल खड़ी फुकवा दूँगा। जब उसे सर छोटू राम ने बात की, कहना क्यों फुकवा, तो थरी की इतनी चले, कहना मेरी इतनी चले। मतलब जयंत को अपना इतना वजूद बनाना चाहिए, चौधरी जयंत को। मतलब सर छोटू राम की रो जो खड़ी फसल में आग देने का ठेका ले लेता और 8 रुपये क्विंटल नाज बिका, सर छोटू राम की बात पे अंग्रेजों की सरकार में। अगर इसमें जयंत गया, इसमें गया जाए, इस तक भाग गया, इस तक क्यों गए भाई, इन्होंने मानी नहीं हमारी, अगले हर ने मानी नहीं आनी। अगले तो हेड था, जिसे जो चाहती है वो देता, बाद में अपो के रहता, गठबंधन बढ़े रहता, यूँ नहीं थामने चाहता। यूँ नहीं चाह मैं 80 सीट पर लड़ूँ, इसे छूट कर दिया हमने इसकी, 80 के 80 पर लड़ो, हमें कोई तबीयत दिखी नहीं पीछे से। इस तरह परेशानी आई, वहाँ जाएगा और वहाँ जो है सीट मिलेगी, बंटवारा होगा, उसमें राष्ट्र की बात, जनता की बात, किसान की बात, मजदूर की बात, वजह कह दिया आय दुगनी, ऐसी बात अपने मुँह से न कहते, वही काम करे जयंत जो मुँह तक है। मतलब जो है बाबा बिल्कुल खरा उतरा, चौधरी अजीत सिंह खरा उतरा, ऐसी बात तो पे खरा जयंत उतर जा। और हम इस गलो तन मन धनते हैं, और जो किसानों की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, उस गलो ये आदमी 24 घंटे तैयार खड़ा, जो राष्ट्र को नुकसान पहुँचाओगा या जनता को नुकसान पहुँचाओगा, जवान को नुकसान। तक तो नहीं कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान कर दिया, रोजगार छीन लिया, गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही, अब कैसे ठीक कर देगी भारतीय जनता पार्टी? भाई एक जब मैं हूँ और मुझे खड़े में छोड़ दिया, जो दाम में जानूँ अगला जाने ना जाने भाई, ये जिन्होंने जो करा, नहीं तो भारत सरकार पर हर आदमी पे 101,40,000 कर्जा है आज भारत में। तो उतर जगह कर जाओ, कर्जा क्यों नहीं उतरेगा? अगर से नीति बताओगे ना, बढ़िया बताओगे, हमारी बात मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे जैसे हम ऐसे तो ऐसे रहेंगे ही। वो कहने कहते चिलम तम्बाकू है, कहना भर ले, कहना पिताजी एक ही चिलम रह रहा, कहना क्या बात है बड़ी निमटन खड़े को। हम तो निमटाए है, हम तो जिस पार्टी में जाएंगे उसे सुधारेंगे, ठीक करेंगे, हमें कुछ मिलो ना मिलो, सबसे बड़ी बात क्या है। आपने क्या लग रहा ताऊ जी, क्या बन सका बात? कुछ जो कह रहे वही ठीक है जी, बस अभी क्या कहते हैं। और हम तो आप बताओ जी, तो इन्होंने तो कह दिया, ये तो एक ही उसी में न लेंगे, खड़खांड हुआ, एक भाव बेच रहे। आपने क्या लगा है, जैसे चौधरी साहब ने हाथ मिला लिया भारतीय जनता पार्टी से, लगभग फाइनली हो लिया, आपको क्या लग रहा है? क्या वो गन्ने की पेमेंट वाला मुद्दा, वो किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, सब समाप्त हो जाएंगे क्या मुद्दे अब? ये भाई सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए ही है, जो रास्ता हमें हमारे बड़ों ने सिखाया, हम तो इस परिवार के पीछे हैं। हमने अपने दिल से मान रखा भाई ये हमारा कभी नुकसान नहीं कर सकते, भला करेंगे। राजनीतिक काम है इनका, हमारा काम है वोट गिरने का। जो इन्हें अच्छा लगेगा उसी का समर्थन करेंगे, इनके पीछे रहेंगे, बस हमारी तो ये दो बात है। नहीं, ये जो मुद्दे थे कैसे रहेंगे अब? अगर गन्ने की पेमेंट ना मिली समय पे, अग्निवीर वाला इतना बड़ा मुद्दा था, चौधरी साहब ने उठाया भी, वही हाथरस वाला कांड भी हुआ, चौधरी साहब के साथ लट बजा दिया था, लाठीचार्ज करवा दी थी, वही तो सरकार है, उन्हीं साथ मिला लिया। तो हम इस पार्टी में विलय तो करे, आज के मुखिया तो नहीं बने। अगर हम इसके मुखिया बन के बैठ जाए तो जीव तो होंगे हम इसके जिम्मेदार।
अब तो हम हिस्सेदारी के हिसाब से चौधरी साहब अपनी राय दे सकें, मानना या मानना तो इनके खिलाफ वो उसकी इख्तियार में है। रही दूसरी बात, अगर किसानों की लड़ाई जो हम पहले से लड़ते आ रहे और हमारे हक नहीं मिलते तो वह लड़ाई हम भी ख़त्म नहीं करने के, नहीं है एक बार बिल्कुल ख़त्म ही कर दी। अपना हक तो हम मांगेंगे, अपने चौधरी तो हम मांगेंगे, और भाई कुछ ना कुछ उसके हाथ पल्ले ताकत आओगी हाथ में तो कुछ ना कुछ हमें लाभ होगा इसका। लगे आपने लाभ मिल सके कुछ? हाँ बस देखो, लाभ के कारण तो ये काम भी होगा। जो पहले 7 सीट मिल रही थी उधर अखिलेश जी के साथ, अब यहाँ 4 मिल रही। भाई ये काम तो उनका है, वे किस चीज़ पर सहमत है, कुकर है, हमारे तो ज़्यादा ही जाने हैं हमें। हम तो सिर्फ इतना जाने हैं कि हम उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी सही को सही और गलत को गलत मानेंगे हम। चौधरी साहब आपको क्या लग रहा है, जैसा ताऊ जी तो मैन नहीं रहे, आप तो बड़े धरनों प्रदर्शनों में रहे, शामली भी लगातार गए, अब धरने समाप्त हो जाएंगे फिर तो? नहीं, धरने क्यों समाप्त हो जाएंगे, धरने प्रदर्शन फिर भी चलेंगे। वह हमारी बात आपके खिलाफ ही नहीं, चौधरी साहब के खिलाफ क्यों चलेंगे, वो तो सरकार के खिलाफ चलेंगे। चौधरी साहब सरकार तो लगभग मानो ये लोग तो मान रहे, अब तो इतना बड़ी तादाद में वोटिंग उधर हो जाएगा क्योंकि गठबंधन हो जाएगा तो वोट ज़्यादा सरकार तो बनने के चांस भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी बन जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं मैंने थोड़ा हम चुपचाप बैठ जाएंगे, मुद्दे हम फिर बिठाओगे। या किसान कौम है या ऐसा नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए अपने मुद्दे नहीं उठावे, मुद्दे फिर बिठाओगे, अपनी लड़ाई फिर भी लड़ेंगे। रहा जयंत चौधरी की बात, भाई हम तो सब जयंत चौधरी के साथ हैं, अलग पार्टी है RLD, हम तो RLD के साथ हैं। जैसा भी RLD जयंत चौधरी करेंगे, जो भी उनका निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ है। कुछ सोचिए होगा उन्होंने, बातचीत करी होगी किसानों के हक में, वह किसानों को क्या दे सकें क्या नहीं दे सकते, किसानों को गन्ने का भाव देंगे, फसल के और के रेट देंगे, जहाँ जहाँ भी किसानों को लाभ होगा उस लाभ के हिसाब से ही जयंत चौधरी ने इनसे बात करी होगी। अगर लाभ ना होता तो मैं इनके साथ थोड़ा जाते, मैं एक किसान नेता हैं, किसानों को दुख नहीं पहुँचाने के मैं, अगवा किसानों को दुख पहुँचा कर भाजपा से हाथ मिला लेंगे। उन्होंने बात करी होगी, ऐसी बात नहीं। किसानों के जो मुद्दे हैं वे मुद्दे भी उनके आगे रखे होंगे, जो भी मुद्दे हैं वे सारे मुद्दे हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा होगा हम सारे मुद्दे सोल्व करेंगे, तभी तो जयंत चौधरी ने उनसे बात की है। यानी ऐसा नहीं था उन्होंने नहीं जाने के में, अगवा सीधा जो कह दिया चले गए और उनकी सारी बात हाँ माँ करें, ऐसा नहीं होने का। अगर फिर भी कोई बात गलत लगेगी तो जयंत चौधरी जो है अड़ेंगे अपनी बात पे, कहेंगे उन्हें नो थोड़ा आगे हमने समर्पण कर दिया और मैं गलत सलत कर चलते रहे और हम फिर भी उनके साथ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जयंत चौधरी अपनी अलग पार्टी है और अलग हिसाब से हम चलेंगे, और हम तो उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ पहले चलते आ रहे काफ़ी लंबा टाइम हो गया। कभी हमारे बाबा रहे, फिर हमारे पिताजी रहे, हम हैं उसी परिवार के साथ, वही चौधरी परिवार के साथ हम पहले से लगे हुए हैं और आज भी उन्हीं के साथ हैं। तो जी आपने क्या लगा है? अरे मैं तो लग रही बताओ और क्या था, मैं भी बढ़िया ही लग रहा। नहीं इन्हें तो खाली रोटी आप भी तो खाओगे फिर? हाँ हम भी खा लेंगे, इनकी क्या खावांगे हम भी, और हमें क्या खावांगे एक ही थाली में, और हम भी खाओ जाएंगे उनकी क्या। तो इस तरह तो जो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन है, जो किसानों की बात उठा रही है तो घर बैठ जाएंगे इस तरह, जब धरने नहीं होने के, जो गलत सारे जो निर्णय है वो तो ही जाएंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये तो चौधरी साहब के खिलाफ हो जाएगा आंदोलन। क्यों होगा चौधरी के क्या खिलाफ, वो गलत करेगा है जी, जो चौधरी साहब गलत करेगा उसकी सेहत पे होगा चौधरी साहब का भी। नहीं हाँ बड़े काम करेगा, मैं ऐसे काम ही नहीं करा, मैं ऐसे काम ही नहीं करा। ये किसानों की दूर तक जाने हैं के समझता के नहीं, दूर तक मैं चौधरी साहब थे बड़े, मैं भी जाने थे, ये भी जाने हैं, चौधरी अजीत सिंह भी जाने थे। ये ऐसा हो नहीं था जो किसानों पर कोई आफत आवे, समझौता वैसे तो है सीटों का ही तो यार, राज में तो नहीं यार, राज में ये सब प्रधानमंत्री बना देंगे मैं, बीजेपी वाले प्रधानमंत्री लोग तो कह रहे हैं मंत्रालय का चक्कर दे दिया, थोड़ा सा लालच दे दिया, लगा कुछ ना कुछ फायदा होगा। मंत्रालय में चौधरी साहब गए थे, अजीत सिंह मिल लग गए थे, हमारे नहर में पानी पड़ गया था, कुछ ना कुछ फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। आपने क्या लग रहा है जी, आप तो यूनियन में हो, तो यूनियन वालों ने तो दिक्कत बन जाएगी ना इस चीज़ से? नहीं हमें क्या दिक्कत बन जाएगी, हमने तो पहले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मौके पाए, और आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। हमें सबसे बड़ी खुशी यह हुई कि आज उसे ये सम्मान मिला जिसके लायक वे थे पहले से। हमें सबसे बड़ी खुशी है रही चौधरी साहब के निर्णय की, राजनीति का काम उसका है,
राजनीति वो करेगा, उसे हमने सबने जिम्मेदारी उसे ही दे रखी, और वोट जो तो उसे देंगे। रही आंदोलन की बात, हम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी चौधरी साहब को, तो हम वहाँ आंदोलन करेंगे। पहले तो जो आंदोलन की नौबत उस समय को तो आने दो, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर पहुँचाएंगे वे, तो हमारी समस्या को हल करने के लिए तो गए हैं। अगर समस्या में कुछ रुकावट आवेगी तो हम पीछे खड़े, फिर यूनियन वाले तो घर बैठ जाएंगे इस तरह, घर क्यों बैठेंगे? जब ये आंदोलन नहीं होने के बोल जाएंगे लोग। अगर नीति में कहीं गड़बड़ आवेगी, करनी कसनी में कहीं फर्क आवेगा, फिर वही ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ दौड़ेंगे। उधर हरियाणा में तो चल गई तैयारी 13 मार्च के लिए। हाँ, बिल्कुल चल गई, यूपी में भी चल गई, सबके मुँह को दिल्ली की डबकू ट्रैक्टर के सब वहीं पहुँचाएंगे। आंदोलन पे, किसान यूनियन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान यूनियन किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठा रही है, वह देश के हित की आवाज़ उठा रही है। क्या हमारे चौधरी साहब चले गए मैंने थोड़ा कहेंगे कि भाई चौधरी साहब तो यही कहेंगे भाई इनकी मांग पूरी करो, हमारी मांग मंगवाने खातर तो वहाँ मिले में कुछ बात हुई उनकी, तो यूनियन पे क्या प्रभाव पड़ा? यूनियन तो अपने हक को फिर भी मांगेगी अगर कहीं गड़बड़ लगी। तो ये जो एमएसपी का मुद्दा था, स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का? क्या प्रभाव पड़ेगा? एमएसपी के पे वही लड़ाई रहेगी, वही काले कानून वापिस और एमएसपी लागू करो। हमारे तो आज भी वही चौधरी साहब ने हाथ में ले लिया, कुछ तो दबाव बनाओगे चौधरी साहब? चौधरी साहब दबाव बनाएंगे और जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी लगेंगे उनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी नरेश टिके राकेश ऐसा तो नहीं है बाद में अब यहाँ कुछ और करे माइक पे, फिर बाद में वोट कहीं और कर दो। क्या वोट कहाँ जग कर दें? हमने तो पहले भी नहीं करी। तो पहले थोड़ी हाथ मिला रखा था क्या पहले? अब ज़्यादा है अब तो। पहले हमें आरएलडी को वोट करनी है, हमें जहाँ भी वो जाएगा हम उसे वोट करनी, निर्णय उसका है और हम उसके वोटर हैं, उस परिवार के हम वोटर हैं। अब उन्होंने कभी भी कोई खराब निर्णय नहीं लिया इस देश के लिए, न समाज के लिए, न जनता के लिए। जो भी निर्णय लिया उन्होंने मजबूत निर्णय लिया। जब भी चौधरी साहब पर कोई पावर में आए तो इस जनता का फायदा किया। इस क्षेत्र को खुशहाली वही देंगे, चौधरी अजीत सिंह देंगे, चौधरी चरण सिंह देंगे, अभी जयंत चौधरी जी का नंबर है, ये भी देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। और भारतीय किसान यूनियन का अपना मैटर है, इसे तो जोड़ो ही ना। ये तो सब चौधरी साहब के साथ हैं, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ताऊ जी आपने क्या लगा है, जैसा चौधरी साहब ने उधर जाने का निर्णय ले लिया है, क्या भारत रत्न के चक्कर में तो नहीं हुआ ना सभी ये काम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। चौधरी साहब ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है, और जो भी हमारा किसानों का काम है हम तो इनके पीछे वोट देते हैं और देते रहेंगे। आपने क्या लग रहा है जी? ठीक लग रहा है जी, जो चौधरी साहब ने निर्णय लिया बहुत ही सोच समझ के लिया होगा, ऐसी बात नहीं। और हम तो, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे बाबा जी, पिताजी, एक समय था जब गांव में एजेंट भी हमारे बाबा जी बने, ताऊ जी बने थे, जब कोई एजेंट भी नहीं था, जनता दल था उस टाइम इनका यही। और आज तो हम हमेशा उनके साथ में आगे भी रहेंगे। देखते हैं और भी किस। ताऊ जी आपने क्या लगा है? हमें बहुत अच्छा लगा है भाई। हम तो जो है मतलब जो हमारे चौधरी साहब है, मतलब जो है जैसे वे मतलब कॉन्टैक्ट मतलब उनसे हमारे है, और मतलब उनकी साथ है, हम मतलब उनकी साथ ही रहेंगे हम बस। हाँ, चलो एक भाई हो रहे हैं, युवा हैं, उनसे और बात कर ले, उन्हें क्या लग रहा। तो क्योंकि युवाओं की बड़ी आवाज़ उठाई चौधरी साहब ने, और जब अग्निवीर का मुद्दा आया उसके लिए काफ़ी लड़े, हाथरस जैसे कांड भी हुए। भाई आपको क्या लग रहा कि अगर चौधरी साहब वहाँ चले गए तो अग्निवीर वाला मुद्दा था, क्या वो समाप्त हो जाएगा? अग्निवीर का मुद्दा तो खत्म हो लिया जी, वो तो सरकार ने उन्हें परमानेंट कर दिए। चौधरी साहब से कह रहे थे हम तो इसको वापस, अगर सरकार आती है तो हम इसको वापस करा देंगे। अब उसी सरकार से हाथ मिला लिया। सरकार से हाथ नहीं मिलाया जी, हमने अपने जो है अपने भविष्य के लिया, अपने हमारे जो जाट है बेरोजगार है, हम तो सबसे पहले वो उन्होंने यही सोच के फैसला किया कि आगे जाकर हमारे जाटों के बच्चों का भविष्य बढ़िया हो। और रही बात भाजपा की, हमारी नीति तय विरोध है, भाजपा तो कोई नहीं। हमने तो पहले भी नीति तो थी, ये अग्निवीर नीति तो थी जी, तो ये तो कर दी थी जी, उन्होंने तो कर दिया फाइनल इसका। नहीं, चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया था अगर हमारी सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है तो हम इस योजना को ख़त्म कर देंगे। हाँ हाँ, उसी तो कह रहा जी, महवा योजना तो सरकार ने कर दी, लगभग खत्म हो ली वो तो, जो अग्निवीर वाली बोल रहे हैं आप, उसकी तो दिक्कत खत्म हो ली। हाँ जी, और ये तो अपना चलता रहेगा, बढ़िया है जी, हमें तो बढ़िया लग रहा सब कुछ, खुश है हम तो इस निर्णय से। खुश हो? हाँ जी, सारे युवा में बढ़िया है, खुशी की लहर है। हाँ जी, चलो भाई, ये गांव बैसवाड़ है और हम कोशिश करेंगे लगातार आपको अपडेट देने की कि क्षेत्र में क्या चल रहा है
और किस तरह की बातें हो रही हैं और क्या किसान सोच रहा है इस बारे में और जाट समाज का क्या सोचना है, और भी गाँव में जाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।